तो सबसे पहले मैं ये जानना चाहती हूँ अभी आगे एक प्रोडक्ट पे बात करने के लिए कि कितने लोगों ने स्वेच्छा के रसगुल्ले और गुलाब जामुन टेस्ट किए हैं। जयर्थ मैडम। मैडम मेरे यहाँ तो रसगुल्ला का हमेशा यूज होता है, क्योंकि मेरे यहाँ जो एक टिफिन का काम होता है लॉन्च में। तो जो टिफिन में दिया जाता है वहाँ प्रत्येक कस्टमर के पास मैडम रसगुल्ला और छेना जाता ही जाता है। ओके, बहुत बहुत अच्छा बढ़िया। है। यश सिंह सर। यश सिंह सर। आ, रज्जू जी आप आइए, आपके हाथ में है जी प्रोडक्ट। ये है। तो सबसे पहले सभी गुरुजनों को जय श्री राम मैम। तो आज का ये प्रोडक्ट, ये जो है गुलाब जामुन का डिब्बा है, ये बहुत ही शानदार और बहुत ही टेस्टी है। बाहर के मार्केटिंग से ये बहुत ही लाजवाब इसका रिजल्ट निकला है मैम। जो कि हमने यहाँ से दो चार लोग को घर से भी दिया है। बहुत सभी लोग इसको तारीफ तारीफ पे तारीफ कर रहे हैं। और ये हमको सेहत भी देता है, अंदर से कोलेस्ट्रॉल को ये भी सेहत बनाता है। ये जो हमने हम मेरे घर में बहुत सारे लोग इसको टेस्ट किए हैं, बहुत भी बेहतरीन तरीके से इसको खाते हैं। जी ये सब सभी लोग खा रहे जी हैं सर। जी मैम। यश सिंह सर। हाँ, जय आरसीएम मैम। मैम, सबसे अच्छी बात तो इसमें यह है कि हमारे यहाँ रोज शाम को क्या होता था, पहले खाने के बाद हम लोग देसी लोग हैं ना, तो गुड़ खाते थे खाने के बाद। अब हम खाने के बाद मीठे में डेली एक रसगुल्ला यूज करते हैं मैम। और दूसरा, रक्षाबंधन में हमारे यहाँ जितनी फैमिली, मेरी ससुराल जो भी है, सब अपनी बहनों को और इसमें यही देते हैं। हम कहीं कोई भी बाहर का नहीं यूज करते हैं, कुछ भी नहीं यूज करते हैं, सबको यही प्रोवाइड कराती हैं। अपनी बहनों को भी मैं यही मिठाई देता हूँ, वो लाती है तो मैं बोलता हूँ तुम मुझे पैसे दो, मैं काट के दे रहा हूँ अपनी बिलिंग से। लेकिन यूज यही करना है, मुझे खाना यही है, लोगों को खिलाना भी यही है मैम। थैंक यू मैम। बहुत बढ़िया। तो चलिए आप सबके लिए एक बार फिर से मैं गुलाब जामुन लेकर आई हूँ, लेकिन इस बार हमने स्वेच्छा के गुलाब जामुन को ऐसी पैक साइज में दिया है जिसको खोलकर आप तुरंत खत्म कर सकते हैं। यानी कि अब से स्वेच्छा गुलाब जामुन 500 ग्राम में भी उपलब्ध है। अभी हमारे पास ये 1 kg का टिन था, अब से ये 500 ग्राम में उपलब्ध है, जिससे कि क्योंकि इन दोनों ही टिन का ये रूल है कि आप इसको खोलने के बाद आपको इसको सेम डे विद इन 3 डेज आपको इसको यूज करना है। तो हमारा अगर पूरा पैक हम खोल कर खत्म नहीं कर पाते हैं तो हमें ऐसा लगता है कि वो वेस्ट हो गया है। तो वेस्ट नहीं करना है, हमें छोटा पैक यूज करना है, हम डेली यूज के लिए इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। तो अब हम निश्चिंत होकर गुलाब जामुन का छोटा पैक लेकर आ सकते हैं, लेकिन उससे पहले मैं ये जानना चाहूंगी कि इस गुलाब जामुन को यूज करने का सही तरीका क्या है, और दूसरा इस गुलाब जामुन की खास बात क्या है। जी वर्षा जी आइए। यार से हम मैम सभी को। और मैम इसमें खासियत ये है कि ये मैदे से नहीं बना है और सूजी से बनाया गया है। और ये बहुत ही मतलब अच्छा है, स्पॉन्जी भी है। बिल्कुल सही कहा आपने, लेकिन कुछ मिसिंग है। कौन कवर करेगा। जी आइए जितेंद्र सर, तरीका भी बताना है। अनम्यूट करिए। थैंक यू मैम। रसगुल्ला तो बहुत ही लाजवाब, गुलाब जामुन गुलाब तो जामुन। बहुत ही लाजवाब अपना है। गुलाब जामुन बहुत ही लाजवाब क्वालिटी का है। जहां भी अभी दिए हैं इसका बहुत ही जबरदस्त रिजल्ट है मैडम। यूज करने का तरीका है, इसको थोड़ा सा गर्म करके थोड़ा सा यूज करने में बहुत ही और टेस्टफुल हो जाता है। थोड़ा सा गरम गर्म भी कैसे बहुत करना है वो बताना है। इसमें वही तो फंडा है, गरम को कैसे करना है। जी, ये गर्म वो मतलब, या तो मतलब इसको हम गर्म पानी में इस कटोरी में निकाल के और उसको हम थोड़ा देर के लिए रख देते हैं, तो ऐसे भी गर्म हो जाता है। और माइक्रोवेव में हम लोग नहीं रखने के लिए सलाह देते हैं, क्योंकि उसमें बहुत सारा वो रेडिएशन का होता है। इस चलते हम उसको माइक्रोवेव में रखने का सलाह नहीं देते हैं। और इस वजह से गर्म कटोरी में निकाल के पानी में रख के ही गर्म करने का हम सलाह देते हैं। डबल बॉइलिंग बोलते हैं उसको। डबल बॉइलिंग सिस्टम। जी 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 जी, थैंक यू मैम। जी। जी
हम इसका एक फीचर अभी तक भूल रहे हैं कि इस प्रोडक्ट की सबसे जो खास बात है, आपने सुना कि ये मैदे से नहीं बनता है, तो किससे बनता है वो पहले सुने, और क्या चीज इसकी जो इसे सबसे यूनिक बनाती है। धीरज सर इसके ऊपर बात करेंगे सर मैम। जी धन्यवाद मैम। ये गाय का दूध का बनता है, गाय का जो दूध बनता है उससे बनता है ये रसगुल्ला। तो वो बहुत सॉफ्ट होता है और यह हमारे बहुत मार्केट से कंपोजिशन करें तो बहुत 10 गुना बढ़िया है। नहीं, वो तो आपने इसीलिए रसगुल्ले की तो बात वो बता दी, रसगुल्ला, अभी हम हाँ। गुलाब जामुन की बात कर रहे हैं। प्रियंका जी आप आइए, प्रियंका बहन। नमस्ते जय आरसीएम। ये एक्चुअली गरम करने का सिस्टम जो है वो हम डबल बोल में भी कर सकते हैं, और रस को किसी बोल में निकाल के उसे गरम करके भी उसमें भी हम गुलाब जामुन को डाल सकते हैं, और इसका टेस्ट सही में बहुत अच्छा है। और ये सूजी से बना हुआ है और घी से बना हुआ है, तो हमारी सेहत के लिए काफी अच्छा है। थैंक यू। नहीं, और हमने यहाँ पे ही कुछ गड़बड़ बोल दिया है। इसमें घी नहीं, इसमें 100% राइस ब्रान ऑयल का इस्तेमाल किया गया है। तो और आपको पता भी नहीं चलेगा जब आप इसको टेस्ट करेंगे कि ये इसमें घी नहीं है, क्योंकि हमारे राइस ब्रान ऑयल की सबसे खास बात यही है कि उसका अपना खुद का कोई स्वाद नहीं है। तो जिस भी चीज से बनाया जाता है, जैसे गुलाब जामुन के लिए हमने सूजी का बेस लिया, या इसमें बाकी के जो भी ड्राई फ्रूट्स वगैरह नट्स डाले हैं, उसका अपना एक बहुत बेहतरीन स्वाद आता है। तो 100% राइस ब्रान ऑयल और सूजी से तैयार किया गया ये गुलाब जामुन, और आपने गर्म करने के इसके जो अलग अलग तरीके देखे सीखे हैं, उससे अब आप इस गुलाब जामुन को छोटी पैक साइज में रेगुलर इस्तेमाल कर सकते हैं। तो जिन लोगों ने भी अभी तक गुलाब जामुन को ठीक से नहीं सीखा था, इन बातों को ध्यान रखिएगा, और जब भी लोगों के साथ शेयर करें आप ये बातों को जरूर से हाईलाइट कीजिएगा। क्योंकि हम जब मीठा खाते हैं, तली हुई चीजें खाते हैं, तो हम अपने कोलेस्ट्रॉल को लेके बड़े चिंतित रहते हैं, और क्योंकि गुलाब जामुन हर जगह मैदा से ही बनता है, तो वैसे भी वो गुलाब जामुन खाना हमारी सेहत के लिए ठीक है भी नहीं। तो इस गुलाब जामुन को जो मीठे खाने की जो क्रेविंग है, वो पूरा करते हुए हम गिल्ट फ्री होकर इसको खा सकते हैं। तो जैसे कि अभी हमने गुलाब जामुन की बात करी, उसी तरह से स्वेच्छा का रसगुल्ला अब ये भी 500 ग्राम के टिन में अवेलेबल है। तो ये दोनों ही प्रोडक्ट को छोटे पैक साइज में आप लोगों के लिए लाया गया है। तो अब जो लोग भी इसको जल्दी जल्दी से आप ऑर्डर भी कर सकते हैं, और एक बार फटाफट से रसगुल्ले की भी खास बात मुझे बता दीजिए, और इसको इस्तेमाल करने का तरीका भी बता दीजिए। अब धनराज भैया को नहीं बुलाएंगे तो हमको फोन करके डांट मिलेगा। तो धनराज भैया आप आइए, हर बार आप एंड्रेस कर रहे हैं, हम नहीं बुला रहे। आइए प्लीज। जी। सबसे पहली चीज तो है कि हम काम भी सेहत पे करते हैं, तो इसलिए हमारा प्रोडक्ट जितने भी आ रहे हैं वो सेहत के रिलेटेड ही आता है। ये हमारे गाय के दूध से बना हुआ है, और इसको हम खाने का जो तरीका है, मैं तो इसको ठंडा खाता हूँ, क्योंकि फ्रिज में रखते हैं, फिर बाहर रख के आधा घंटे के बाद में जब हम लेते हैं, और आपने ये 500 ग्राम का किया, लेकिन 1 किलो का जो पूरा डब्बा आ रहा है वो एक ही दिन में हमारा निकल जाता है, वो भी कम पड़ जाता है कभी कभी। दूसरा क्या, जैसे ही हमें मीठा कम खाना है, इसलिए पूरा इसको निचोड़ के भी खा सकते हैं, ताकि हमें वो डायबिटीज का भी खतरा नहीं रहता है। तो ये बहुत अच्छा है। बाजार में जितने भी आ रहे रसगुल्ला, गुलाब जामुन, उन दोनों से अपना वाला 100% डबल क्वालिटी में बेस्ट है ये। जी मैम। तो इसको यूज करने के तरीके में कोई और कुछ बताना चाहेगा? चलिए 1 मिनट में फिजिकल हैंडरेज करेंगे हाँ मैम। हाँ, जितेंद्र सर को बुलाया है। मैं सोची नहीं, मेरा माइक जी म्यूट था, जी सॉरी। जी जी मैडम जी, बहुत यूज करने का तरीका है, क्योंकि मीठा इसमें थोड़ा सा ज्यादा है, तो हम एक कहना होता है कि अगर आप इस चीज को हम प्रिजर्वेटिव से बचना चाहते हैं, इस चीज को पैकिंग में हमें कोई इस तरह का प्रिजर्वेटिव नहीं है जो हार्मफुल है, जो ज्यादा लंबा समय तक चल सके, तो इसमें थोड़ा सा पानी को निकाल के, इसमें 200 ग्राम पानी को निकाल लेना है, और फिर गर्म पानी इसमें मिला के, और फिर फ्रिज में रख के फिर यूज करने के लिए बोलते हैं, तो उसमें साइज काफी अच्छा मिल जाता है मैडम, और मीठा भी थोड़ा सा नॉर्मल आ जाता है। तो इसमें हमारा ये कहना है कि इसमें ज्यादा लंबा समय तक अच्छा रखने के लिए पाग को थोड़ा सा हार्ड किया गया है, थोड़ा सा ज्यादा किया गया है,
ऐसे इस तरह से कहते हैं सब मैडम जी। इसमें से पानी थोड़ा सा निकाल लेना है 200 ग्राम, और वो गर्म पानी मिला के और फिर इसको फ्रिज में रख के फिर यूज करवाते हैं। देखिए इसको जी मैम। आप लोग को ये तो क्लियर हो चुका है कि इस रसगुल्ले को हमको डायरेक्ट यूज नहीं करना है। हमको इसको पहले नॉर्मल पानी से, गर्म पानी से, ठंडे पानी से, आपको जिस भी तरीके पानी से इसको एक बार पानी से जरूर से निकालना है हमें, और फिर इसको निचोड़ के यूज करना है। क्योंकि जब ये शुगर सिरप में बनाया जाता है, क्योंकि इसके अंदर कोई प्रेजर्वेटिव नहीं डाला जाता, जब शुगर सिरप में हम इसको बनाते हैं तो ये एक गाढ़ी चाशनी की वजह से ये बहुत सख्त हो जाता है। इसको वापस से सॉफ्ट करने के लिए और मिठास को नॉर्मल करने के लिए हमें इसको नॉर्मल पानी से, यानी कि जो नॉर्मल पानी होता है, प्लेन वाटर, चाहे वो गर्म ठंडा, मैं यही सजेस्ट करूंगी कि आप बिल्कुल नॉर्मल रूम टेम्परेचर पानी लें और उससे इसको सोक करके इसको पूरा निचोड़ के फिर इस्तेमाल करेंगे तो ये सॉफ्ट भी ज्यादा लगेगा और इसकी मिठास भी बहुत बैलेंस्ड हो जाएगी, जब वो ओवर स्वीट नहीं लगेगा। तो आगे से जो भी आप रसगुल्ला इस्तेमाल कर रहे हैं इसी तरीके से करिए। आपके घर में 1 kg का इस्तेमाल अगर पूरा हो जाता है तो डेफिनेटली उसी को कंटिन्यू करिए, और अगर आपको लगता है कि 500 ग्राम ही हमारे घर में इस्तेमाल होता है तो आप दोनों में से कोई भी टिन ले सकते हैं, दोनों ही पैक अवेलेबल हैं। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और आज की मुख्य खबर, नई लॉन्च की तरफ आगे बढ़ते हैं, जिसके लिए बड़ी देर से मैं आप लोगों को इंतजार करवा रही हूँ। तो क्या आप लोग मुझे बताना चाहेंगे कि आप लोग नाश्ते में क्या खाना पसंद करते हैं? कितने लोग हैं जो नाश्ते में, एक स्पेसिफिक प्रोडक्ट है जो हमारे राजस्थान में और इस तरह के बेल्ट में तो हम ज्यादातर लगभग नाश्ते में वही यूज करते हैं, तो क्या आप लोग भी वही यूज करते हैं? मैं जानना चाहूंगी। जी, और हम लोग जाते हैं भिलवाड़ा में, तो वो भी नाश्ते में दिया जाता है हाँ, क्या दिया जाता है बताइए। कृष्णपाल जी आप आइए। पोहा में। क्या बात है। कितने लोग हैं जो नाश्ते में पोहा खाना पसंद करते हैं, जिनके यहाँ पे रेगुलर पोहा बनता है नाश्ते में? तो कल ही एक साथी से मैं बात हो रहा था, इसी मतलब बोल रहे थे कि ऐसा आएंगे, क्योंकि फोटो तो आ गया था, ढूंढने पर मिल जाते हैं। तो उन्होंने बोला कि मेरे घर में 5 kg पोहा लगता है। क्या बात है। तो मुझे तब पता चला कि मतलब इतना खपत होता है। यस, तो 4 जन का फैमिली है, हालांकि बिहार से है, और बोले कि 5 kg पोहा वो लोग मंगाते हैं। पोहा एक ऐसा नाश्ता है जो बनाने में आसान है, सब लोगों को पसंद आता है। और सुबह सुबह अगर पोहा का नाश्ता मिल जाए, मतलब हमारे यहाँ पे तो बाहर भी अगर जाएंगे तो सबसे ज्यादा जो रोड साइड पोहा की लॉरीज रहती है, सबसे ज्यादा वही नाश्ते में चलन में आता है। तो पोहा मुझे लगता है कि बच्चों से लेके बड़ों तक का सबका फेवरेट नाश्ता होता है। और अगर अब ये नाश्ता सबको इतना पसंद है, और अगर अभी तक हमें ये बाजार से लेकर आना पड़ रहा था, तो अब आपको ये प्रोडक्ट बाजार से लाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि आरसीएम में स्वेच्छा पोहा अब हमारे पास आ चुका है, जो आप रोज की शुरुआत स्वेच्छा पोहा के साथ कर सकते हैं। और इसको अपने तरीके से, अपने जिस भी तरीके से आप बनाना चाहते हैं, इसको अपने अपने अनुसार इसको बना के इस्तेमाल कर सकते हैं। तो कितने लोग एक्साइटेड हैं और ये मुझे प्रॉमिस कर रहे हैं कि आज 1 फरवरी के दिन, इस महीने की जो हमारी ग्रोथ का टारगेट होगा, उसमें इसको हम एज अ एडिशनल प्रोडक्ट यूज करेंगे। यानी कि सिर्फ खुद के लिए इस्तेमाल नहीं करेंगे, ये प्रोडक्ट हम लोगों को भी देंगे। ये पोहा का पैक हम 500 ग्राम के साइज में लेकर आए हैं अभी, जिसको मुझे लगता है कि एक घर में, जैसा कि अभी मोनालिसा ने बताया कि 5 kg यूज होता है, पर 1 किलो का तो मुझे लगता है कि आसानी से किसी भी एक न्यूक्लियर फैमिली में भी इस्तेमाल हो सकता है। तो मेरे घर में 1.5 किलो 2 किलो यूज हो जाता है मैम। हाँ, तो इसका मतलब 4 पैक तो मोनालिसा के घर में पक्के हो गए। और धनराज भैया प्रोडक्ट लेके बैठे हैं, हमारे यहाँ नहीं मिला धनराज भैया अभी तक। एक बार दिखा भी दीजिए आप, प्रैक्टिकली धनराज भैया को बुलाते हैं। तो हाँ चलिए मैं स्क्रीन को एक बार बंद करती हूँ, जिससे कि आप लोग अच्छी तरह से देख सकें। और जी, ये परसों रात को मेरे पास में अपने शॉप पे आया, और मेरे छोटी वाली बच्ची परिणीता रात को ही जाके और उसके जितने भी मटेरियल चाहिए, चाहे टमाटर चाहिए, मटर चाहिए, वो रात को सब्जी की दुकान से 10 बजे लेके आई, और कल सुबह बन गया और अभी और बन गया, और ये पैकेट पूरा खत्म हो गया है।
कहने का मतलब, और टेस्ट जबरदस्त है इसका। और कल तो आपस में सब झगड़ गए क्योंकि वो कम ही हाँ मिला, क्योंकि इतना ही बना तो फिर बहुत जबरदस्त टेस्ट है इसका। जी मैम। बहुत शानदार। मंजीत जी आइए। बहुत सारे साथी के पास पहुंच गए हैं मैम। हम दूर में रहते हैं ना, इसीलिए थोड़ा सा इसमें ये लगता है कि हाँ, तो आज आप लोगों के सबके बीच में ये प्रोडक्ट को लॉन्च इसीलिए किया गया है कि आप जल्दी जल्दी से ऑर्डर करिए और अपना प्रोडक्ट मंगाइए। थैंक यू मैम। पहले तो मैं प्रियंका मैम का धन्यवाद करती हूँ कि इस प्रोडक्ट की बहुत ज्यादा जरूरत थी, और खास करके जो लोग करते हैं ना, भी हम मोटा नहीं होना चाहते, तो उनको हल्का फुल्का खाना चाहिए। लेडीज को ज्यादा ज्यादा ऐसे ही होता है। तो ये प्रियंका मैडम का बहुत बहुत शुक्रिया इस प्रोडक्ट को ले आने के भेजने के लिए। और सबसे बड़ी बात कि कल हम क्लोजिंग करवा रहे थे, तो वहाँ पे पीयूसी पे ये जो प्रोडक्ट हमारे आया, तो हाथों हाथ बिक गया। और मैंने तो पहले ही उठा के 4-5 एक साइड पे रख लिए, भाई पता नहीं बचे के ना बचे। और क्योंकि ये बहुत यूनिक प्रोडक्ट है और सभी को इसकी बहुत ज्यादा डिमांड थी, भी पता नहीं कब आएगा कब आएगा। जब तक हमने सुना था कि पोहा आने वाला है, तो मेरी तो बेचैनी बढ़ रही थी, पता नहीं कब आएगा। तो कल हाथों हाथ बिक गए, इतनी ज्यादा इसकी मतलब बिक्री हो रही है। थैंक यू मैडम, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। जी बहुत शानदार मैम। और मैम जैसे कि बताए ना कि डाइट में तो मैं भी अभी लो फैट डाइट इस्तेमाल कर रही हूँ, जैसे कि किनोआ वगैरह लेते हो, रागी वगैरह। तो मैं पोहा से बाहर के, अभी तक तो बाहर से कर रही थी, तो पोहा से बहुत सारी, क्योंकि पोहा क्या होता है ना कि फैट बर्न करने में बहुत सारे टिकिया वगैरह, डोसा के आइटम ये सब बनाते हैं पोहा से। इसीलिए इसका खपत ज्यादा होता है। ऐसा नहीं सोचिए कि सिर्फ सब्जी बना के पोहा बना लेते हैं, ऐसा नहीं। इससे इतने सारे बनता है नाश्ता। मैं तो 7 दिन पोहा से बनाती हूँ और हर एक दिन अलग अलग बनाती हूँ। मैं यही सुनने का इंतजार कर रही थी एक्चुअली में, कि पोहा के डिफरेंट यूजेस कितने लोगों को पता है। पोहा को एज ए नाश्ता में जो हम छौंक कर बनाते हैं थोड़ी बहुत सब्जियां डाल के, वो तो एक यूज है ही। पोहा को बहुत अलग अलग डिशेस में भी, जैसे टिकिया में अगर हमको बाइंडिंग के लिए यूज करना है तो हम इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। किसी को भी मैदा, कॉर्नफ्लावर ये सब यूज करने की जरूरत नहीं है। आप पोहा को, हम जो डोसा का बैटर बनाते हैं उसमें भी इस्तेमाल किया जा सकता है। ऐसे विभिन्न विभिन्न तरीके के बहुत सारे, चिल्ला के अंदर हम